हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। मैंने कुछ ट्रेड लिए हैं और वो सारे ट्रेड्स एडवांस्ड प्राइस एक्शन के ऊपर है। तो मैंने कम से कम 20 ट्रेड लिए हैं और सारे ट्रेड्स के लॉजिक डिफरेंट है और बहुत ही इजी है। अगर ये वीडियो आपने देखा तो आपको आपके नॉलेज में ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगी और आपको ये जो प्राइस एक्शन है वो इजी लगने लगेगा। ठीक है, तो ये वीडियो स्किप मत करो क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और एक अनाउंसमेंट है, अगस्त मंथ की मेंटरशिप बैच चालू होने वाली है। उसका अनाउंसमेंट ऑलरेडी मैंने ग्रुप पे करा है टेलीग्राम चैनल पे। तो जिनको भी जो मेरे से मेंटरशिप लेना चाहते हैं वो मुझे डीएम कर सकते हैं क्योंकि लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है। ओके, तो देखते हैं ट्रेड्स। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर डाउन का है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो मार्केट की क्रिएट कर रहा है। अब ये जो बायर्स गए हैं, बायर कहाँ तक गए? लास्ट टारगेट तक। ये स्ट्रक्चर डाउन का था और ये जो लोअर हाई है ये बायर के लिए लास्ट टारगेट रहेगा। अगर बायर उसके लास्ट टारगेट तक जा रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि बायर यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग है, बायर बहुत ही एग्रेसिव है। तो हम नेक्स्ट मूव कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? अगर बायर उसके लास्ट टारगेट तक जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो वेव है इसका 50% ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे सेलर वीकनेस शो करते हैं और बायर स्ट्रांग आते हैं तो मार्केट का जो नेक्स्ट मूव है वो ऐसा रहेगा। ठीक है, तो देखो ये 50% पे क्या हुआ, रिवर्सल आ गया पहले, उसके बाद दो सेलर आ गए। ठीक है, ये दो सेलर क्या हो गए? रिट्रेस, और ये बायर ने कंटिन्यूशन दिया कॉल के लिए, मतलब सही से यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है। ओके, अब देखो ये बायर खुद से वीक हो गए, यहाँ पे स्विंग लो भी था। तो अगर सेलर को नीचे जाना था तो यही से जाना था क्योंकि सेलर का लास्ट कैंडल भी स्ट्रांग था, बट यहाँ पे सेलर नीचे गए नहीं। ओके, तो मैं जो मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से ऐसे मार्केट जाएगा, ये सही है मेरा। ठीक है, इसलिए तो ये कैंडल रेड नहीं बना ना। और यहाँ पे बायर का कैंडल भी आया और बायर का कैंडल खुद से भी स्ट्रांग होके आया और सेलर से भी स्ट्रांग होके आया। और जो नेक्स्ट टारगेट है ये वाला, इसके बीच में अभी भी गैप है, समझ रहे हो? इसलिए मैंने नेक्स्ट कैंडल पे एक कॉल का ट्रेड लिया है। आई होप इससे इजी में आपको कोई भी नहीं समझा सकता और इससे इजी लॉजिक्स कौन भी नहीं सिखा सकता। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट है ये। ओके, और जो बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है उसको आप इग्नोर करिएगा। ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर अगेन आपका है क्योंकि ये एक हायर हाई की पोजीशन है। ठीक है, अब देखो ये हायर हाई पे बायर्स गए और हायर हाई पे जाने के बाद रिवर्सल आ गया। तो ये जो वेव है इसके 50% पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, तो देखो भाई यहाँ पे सेलर क्या हो गए? वीक हो गए, और वीक होने के बाद बायर आ गए। ठीक है, और अगेन यहाँ पे ये सेलर वीक ही है और बायर क्या हो गए? बॉडी इंक्रीज करके आ गए। मतलब ये एक टारगेट है, टारगेट पे क्या हुआ? आरआरसी हुआ, ये रिवर्सल, ये सेलर रिट्रेस हो गए, बायर ने कंटिन्यूशन दिया। ठीक है, स्ट्रक्चर आपका है, टारगेट से मार्केट रिवर्स हुआ है। अब पावर की बात करें तो ये बायर खुद से स्ट्रांग है और बायर सेलर से भी स्ट्रांग है। ठीक है, और ये जो सेलर का लास्ट कैंडल है वो वीक है और जो स्ट्रांग बायर है उन्होंने वीक सेलर को डोमिनेट करा है। तो यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि ये कैंडल टेललेस है। तो मैंने क्या करा, इसके नीचे आने पे कॉल का ट्रेड लिया है। तो नेक्स्ट टारगेट में भी यहाँ पे गैप है, समझ रहे हो? ऐसे ही आपको एग्जैक्टली ट्रेड्स लेने हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने डाउन का ट्रेड लिया है और इसका बहुत सिंपल लॉजिक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर डाउन का है क्योंकि मार्केट लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो क्रिएट कर रहा है। ये पहला रीज़न है डाउन का ट्रेड लेने का। दूसरा रीज़न ये है लोअर लो का ब्रेकआउट हो चुका है
और ब्रेकआउट होने के बाद एक बायर का कैंडल आया और ये कैंडल ने कंटिन्यूशन दिया, मतलब ये रेड कैंडल बना, तब हमें क्या पता चला ये ग्रीन जस्ट रिट्रेसमेंट है, ठीक है। और ये कंटिन्यूशन कैंडल है, ये कैसे प्रूव हुआ, नेक्स्ट कैंडल रेड बना इसलिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कैंडल रेड बना और वो कैंडल बायर के लास्ट कैंडल से स्ट्रांग है और ये कैंडल न्यू लो क्रिएट कर रहा है, प्रीवियस लो का ब्रेकआउट कर रहा है और यहाँ पे बॉडी इंक्रीमेंट नहीं है बट चलेगा, क्यों, क्योंकि हम इम्पल्सिव वेव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। जस्ट ये सेलर बायर के लास्ट कैंडल से स्ट्रांग होनी चाहिए और आपके टारगेट में गैप है, जो नीचे ये लाइन है ये मेरा टारगेट है, तो टारगेट में भी गैप था इसलिए मैंने नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करा पुट का, ठीक है। ओके देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर अप का है, क्योंकि मार्केट हायर हाई हायर लो हायर हाई क्रिएट कर रहा है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट स्ट्रक्चर अप का है। सेकंड पॉइंट ये है जो सेलर का कैंडल है वो हायर लो के एरिया पे क्लोज हुआ है, यानी कि सपोर्ट पे क्लोज हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे पावर की बात करते हैं। ये सेलर खुद से मतलब डिक्रीज़ हो चुके हैं, इंक्रीज तो नहीं हुए और बायर से भी डिक्रीज़ हो गए सेलर, और जो बायर का लास्ट कैंडल है अभी भी स्ट्रांग है, मतलब पावर के अकॉर्डिंग भी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे बायर स्ट्रांग है। और देखो रिवर्सल ट्रेड क्यों कर रहे हैं हम, यहाँ पे स्विंग हाई है इसलिए, ठीक है, इसलिए मैंने नेक्स्ट कैंडल पे कॉल का ट्रेड करा। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, पहला पॉइंट ये है स्ट्रक्चर अप का है, दूसरा पॉइंट सेलर के कैंडल का क्लोजिंग सपोर्ट लेवल पे है, थर्ड पॉइंट ये है बायर का लास्ट कैंडल अभी भी स्ट्रांग है, फोर्थ पॉइंट ये है कि सेलर खुद से भी वीक है और बायर से भी वीक है, और फिफ्थ पॉइंट ये है यहाँ पे स्विंग हाई है, इसलिए मैंने नेक्स्ट कैंडल पे रिवर्सल का ट्रेड लिया है। ओके, आपको भी यही करना है, इसी लॉजिक के ऊपर आपको ट्रेड्स करने हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे डाउन का है, ठीक है, ये आपका लोअर लो, ये आपका लोअर हाई, अगेन ये लोअर लो, स्ट्रक्चर डाउन का है। और ये जो मैंने ड्रॉ करा है ये इस इम्पल्सिव वेव का 50% है, तो 50% एक क्या होता है, टारगेट होता है। तो टारगेट से मार्केट रिवर्स हो चुका है, तो उसका नेक्स्ट टारगेट क्या है, न्यू लोअर लो क्रिएट करना, लो के नीचे लो लगाना, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक बायर गए और बायर का लास्ट कैंडल वीक है, मतलब बायर खुद से वीक हो गए, और ये जो सेलर है वो खुद से भी इंक्रीज़ हो गए और सेलर बायर से भी इंक्रीज़ हो गए, और जो स्ट्रॉन्ग सेलर है उन्होंने क्या करा, बायर को डोमिनेट करा। तो मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्यों लिया, क्योंकि इस कैंडल ने स्विंग हाई बनाया, यानी कि यहाँ पे बायर का इंटरेस्ट भी है, तो मैंने इस पॉइंट के ऊपर जाने पे कॉल का ट्रेड करा। देखो बायर को डोमिनेट करा था ना, उसके ऊपर जाने पे मैंने ट्रेड लिया था, बट एक ट्रेड नीचे लग गया, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड। ओके, तो देखो यहाँ पे अगेन स्ट्रक्चर आपका है, हायर हाई हायर लो हायर हाई आपका स्ट्रक्चर है, और ये एक टारगेट है, और टारगेट से मार्केट रिवर्स हो चुका है, ठीक है। स्ट्रक्चर आपका है, टारगेट से मार्केट रिवर्स हो चुका है, यानी कि हाई के ऊपर हाई लगाने के लिए मार्केट जा सकता है। ओके, अब देखो सेलर का लास्ट कैंडल वीक है और बायर खुद से भी स्ट्रांग है और बायर सेलर से भी स्ट्रांग है, और टारगेट के बीच में अभी भी गैप है, समझ रहे हो। तो इस नेक्स्ट कैंडल पे मैं ट्रेड कर सकता हूँ। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये कैंडल टेललेस है। अगर टेललेस कैंडल आपको कंटिन्यूशन दे रहा है तो हमेशा आपको क्या करना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेना है। देखो अगर ये कैंडल कंटिन्यूशन दे रहा है तो भी आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेना है, अगर इस टाइप का कैंडल कंटिन्यूशन दे रहा है तो भी लेना है, और अगर इस टाइप का भी कैंडल आपको कंटिन्यूशन दे रहा है तो भी आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेना है, ठीक है। ये एकदम प्रो टिप थी, इसी की वजह से मतलब स्टूडेंट के या
जो भी ट्रेडर्स है उनके लॉस होते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर यहाँ पे डाउन का है क्योंकि मार्केट लोअर लो लोअर हाई की फॉर्मेशन में नीचे आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये सेलर की एक मोमेंटम है, उसके बाद दो बायर की कैंडल आ गए। ठीक है, अब ये जो मोमेंटम है, अगर सेलर की मोमेंटम है, सेलर का ट्रेंड है, तो उनमें बायर के एक या दो कैंडल रिट्रेसमेंट के लिए आ सकते हैं। तो ये दो कैंडल आ गए, और ये दो कैंडल रिट्रेसमेंट है वो कैसे पता चला? क्योंकि सेलर ने कंटिन्यूशन दिया। तो ये मोमेंटम, ये कंटिन्यूशन कैंडल उस मोमेंटम का, तो ये दो बायर क्या बन गए? रिट्रेस हो गए। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। अब देखो सेलर खुद से स्ट्रांग हो गए सेलर बायर से भी स्ट्रांग हो गए, और बायर का लास्ट कैंडल अभी भी वीक है, और जो स्ट्रांग सेलर है उन्होंने वीक बायर को डोमिनेट करा है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्यों ली मैंने? क्योंकि ये कैंडल टेललेस है। तो ये जो एंगल्फिंग का की लेवल है ना, उसके ऊपर जाने पे मैंने पुट का ट्रेड लिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मार्केट को नीचे जाना है न्यू लोअर लो क्रिएट करने के लिए, क्योंकि बायर यहाँ पे रिट्रेस हो चुके हैं। समझ रहे हो? यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये आपका एक हायर हाई पॉइंट था। अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो मतलब यहाँ से ऊपर भी जा सकता था, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सेलर वीक हो चुके थे। ये देखो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल, ये मीडियम कैंडल और ये वीक कैंडल। तो सेलर ने क्या करा था? ऑर्डर फ्लो डिक्रीज़ करा था। तो बायर को यहाँ से ऊपर जाना था हाई के ऊपर हाई लगाने के लिए। देखो बायर आ भी गए, उसके बाद बायर स्ट्रांग भी हो गए। अगर बायर स्ट्रांग भी हो रहे हैं तो ये कैंडल ग्रीन क्यों नहीं बना? बल्कि सेलर ही यहाँ पे अपना बॉडी इंक्रीमेंट करके आ रहे, और बायर से भी ज़्यादा स्ट्रांग होके आ रहे। समझ रहे हो? यानी कि मार्केट का मूड ऊपर जाने का नहीं है। जब सेलर स्ट्रांग होके आए बायर से भी और सेलर से भी, तो यहाँ पे क्या हुआ? बायर ने वीकनेस शो करा। मतलब ये बायर क्या बोल रहे हैं? अगर तुम स्ट्रांग हो रहे हैं तो हम वीक होते हैं ताकि तुम नीचे जाओ। इसलिए यहाँ पे बायर वीक हो गए, और वीक होने के बाद सेलर फिर से स्ट्रांग होके आ गए। मतलब बायर से भी स्ट्रांग होके आए और खुद से भी स्ट्रांग होके आए, और वीक बायर को डोमिनेट ही कर दिया। समझ रहे हो? तो नेक्स्ट टारगेट ये है, ये 00 का राउंड नंबर। इसके बीच में गैप है, तो मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी से डाउन का ट्रेड करा। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर अप का है, इसलिए डाउन का ट्रेड आप तभी कर सकते हो जब आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिले। और यहाँ पे जो इम्पल्सिव वेव है उसका लास्ट कैंडल स्ट्रांग होना ज़रूरी है। तो इम्पल्सिव वेव बायर की है, तो बायर का लास्ट कैंडल वीक होना ज़रूरी है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर अप का है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई मार्केट क्रिएट कर रहा है। ओके, ये क्या है? हायर लो है, और सेलर आ गए हायर लो तक। ठीक है, और हायर लो से रिवर्सल हो चुका है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? आरआरसी बन रहा है, रिवर्सल सेलर रिट्रेस हो गए, बायर ने कंटिन्यूशन दिया। मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है। तो फर्स्ट टारगेट कौन सा है? ये वाला, यहाँ तक जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये कैंडल एक क्या था? स्ट्रॉन्ग। ये वीक कैंडल था। तो अगर सेलर को यहाँ से नीचे जाना था, सेलर ने क्या बोला था? हम अग्रेसिव है। एग्रेसिव है ये कैसे मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि स्ट्रक्चर अप का है, बट सेलर उसके लास्ट टारगेट तक आ चुके हैं। हायर लो एक सेलर का लास्ट टारगेट होता है, यानी कि सेलर स्ट्रांग है। यानी कि नेक्स्ट प्रेडिक्शन क्या होगा? इस हायर हाई पॉइंट पे बायर वीकनेस शो करे और यहाँ से मार्केट नीचे जाए, ये प्रेडिक्शन होता है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे बायर खुद से वीक हो गए थे, सेलर से भी वीक हो गए थे। तो अगर सेलर को नीचे जाना था तो इसी कैंडल पे जाना था, बट फिर भी सेलर्स नहीं आ रहे। समझ रहे हो? इसका मतलब मार्केट यहाँ से ही रिवर्स हो सकता है, अगर वहाँ पे बायर ने वीकनेस शो करा और सेलर स्ट्रांग होके आए तो। समझ रहे हो? बट यहाँ पे कैंडल बाय कैंडल बायर्स अपना बॉडी इंक्रीमेंट कर रहा है। तो इसके बीच में गैप है,
समझ रहे हो। तो मैंने नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करा। आई होप आपको भी ये ट्रेड अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर आपका है, और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि यहाँ से मार्केट ऐसे नीचे गिर सकता है, क्योंकि अगर वो अपने लास्ट टारगेट तक आ रहा है तो यहाँ से वीकनेस शो करे बायर और ऐसे नीचे जाए, ये टारगेट रहता है। तो यहाँ पे बायर वीक हो गए, और वीक होने के बाद सेलर स्ट्रांग हो के आए। ठीक है, बट ये सेलर ने स्विंग हाई बनाया था, तो मेरे को वेट करना था कि क्या स्विंग हाई का रिप्लाई मिलता है या नहीं, वो देखना था मुझे। बट यहाँ पे क्या हुआ, अगेन सेलर खुद से स्ट्रांग होके आए और बायर से भी स्ट्रांग होके आए। ठीक है, और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉसिबल जो मूवमेंट है वो क्या होने वाला है, यहाँ से मार्केट नीचे गिरे, तो एटलीस्ट ये टारगेट होता है हमारा फर्स्ट। समझ रहे हो। तो उसके बीच में गैप है, तो मैंने नेक्स्ट कैंडल पे अगेन ट्रेड लिया पुट का। ओके, ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे कौन सा है आपका। मार्केट हायर हाई, हायर लो, हायर हाई क्रिएट कर रहा है। तो ये इस इम्पल्सिव वेव का ये एक 50% है। 50% क्या होता है, टारगेट। अब देखो टारगेट से रिवर्सल आ गया। ओके, अगर टारगेट से रिवर्सल आता है तो नेक्स्ट टारगेट क्या होता है, ये पॉइंट हायर हाई। अगर टारगेट से रिवर्सल आता है तो नेक्स्ट मूव यहाँ से ऊपर जाने का है, न्यू हायर हाई क्रिएट करने का है। तो बायर यहाँ से खुद से पावर इंक्रीज़ करके आ गए और सेलर से भी पावर इंक्रीज़ करके आ गए, और जो सेलर का कैंडल लास्ट का है वो अभी भी वीक है। तो मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे स्विंग लो था इसलिए। ठीक है, और ये जो बायर का कैंडल है ये सेलर की कैंडल के अपर वीक पे क्लोज है, इसलिए मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेना पड़ा। तो ये जो 80 का राउंड नंबर है ना, इसके नीचे से मैंने कॉल का ट्रेड करा। जो मल्टीपल ऑफ 5 राउंड नंबर्स होते हैं उसका आप यूज़ कर सकते हो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए। ओके, सिंपल ट्रेड है। ठीक है, तो देखो अगेन यहाँ पे आरआरसी बना है, और मैंने इस कैंडल पे ट्रेड लिया था बट मेरे से कैप्चर नहीं हुआ वो। तो देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर है आपका हायर हाई, हायर लो, हायर हाई मार्केट क्रिएट कर रहा है, और इम्पल्सिव वेव का ये एक टारगेट है। ये जो 00 का राउंड नंबर होता है ना, वो एक टारगेट होता है। तो टारगेट से रिवर्सल हुआ। अगर बायर सच में स्ट्रांग है तो बायर का टास्क क्या होगा, ये जो हायर हाई पॉइंट है ना, इसके ऊपर क्लोजिंग करे और एक नया हायर हाई क्रिएट करे। बट बायर तो वीक हो गए, बायर खुद से भी वीक हो गए और बायर सेलर से भी वीक हो गए, यानी कि ऊपर जाने का मूड नहीं है बायर का। अगर बायर खुद से वीक हो गए, सेलर से वीक हो गए, तो सेलर का टास्क क्या बनता है, स्ट्रांग होके आए। तो सेलर आ गए, खुद से भी स्ट्रांग होके आए और बायर से भी स्ट्रांग होके आए, और जो स्ट्रांग सेलर है उन्होंने वीक बायर को डोमिनेट भी करा है। समझ रहे हो। तो इस कैंडल पे मैंने एक पुट का ट्रेड करा था। तो ये है परफेक्ट आरआरसी श्योर शॉट, रिवर्सल, रिट्रेसमेंट और ये कंटिन्यूशन कैंडल। ठीक है, तो आप इस कैंडल पे ट्रेड कर सकते थे। एक्चुअली मैंने लिया था बट स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया। ओके, तो देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर आपका है। ठीक है, ये आपका हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, और ये हायर हाई स्ट्रक्चर आपका है। और हायर लो का ब्रेकआउट हुआ, यानी कि आपका स्ट्रक्चर डाउन में कन्वर्ट हो चुका है। समझ रहे हो। और उसके बाद क्या हुआ कि जो ये बायर है, बायर आ गए, और कहाँ से आ गए हैं, यहाँ से आ गए हायर लो से। इस कैंडल ने रिजेक्ट करा है उस पॉइंट से, हायर लो से, बट जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बना है वो हायर लो को टच किए बिना बना है, यानी कि जो जो आया है वो विदाउट सपोर्ट का आया है, यानी कि मार्केट ये गैप फिल करने के लिए नीचे जाएगा। ये जस्ट एक रिट्रेसमेंट कैंडल है। तभी तो उसके बाद एक सेलर का कैंडल आया, और वो सेलर के कैंडल ने बायर को डोमिनेट करा है। ठीक है, तो
सेलर जो है वो बायर से स्ट्रांग होके आए, उनको डोमिनेट करा है, मतलब एंगल्फ करा है। तो एटलीस्ट यहाँ तक जाना मार्केट का टास्क है। उसके बीच में गैप था तो मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड लेने का कोशिश करा था, बट यहाँ पे एंट्री लेट थी, समझ रहे हो। तो ये टारगेट था, इस वजह से मैंने पुट का ट्रेड करा था। ओके, तो देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर अप का है, मार्केट हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस कैंडल ने हायर हाई का ब्रेकआउट करा, न्यू हायर हाई क्रिएट करा है, और ये जो बायर है ये खुद से भी स्ट्रांग है और सेलर से भी स्ट्रांग है, और हायर हाई का ब्रेकआउट हो चुका है। तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्सल आ सकता है, और यहाँ पे स्विंग लो भी है, इसलिए मैंने कॉल का ट्रेड करा है। कॉल का ट्रेड करने का मेन रीज़न ये है, स्ट्रक्चर अप का है, और बायर सेलर से भी स्ट्रांग है और बायर से भी स्ट्रांग है, समझ रहे हो। अगर यहाँ पे सेलर का कैंडल आएगा तो वीक कैंडल आएगा, इसलिए मैंने क्या करा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी से कॉल का ट्रेड करा। ओके, जस्ट स्ट्रक्चर को मैंने फॉलो करा, ठीक है। तो ये है रिवर्सल ट्रेड, और ये बहुत ही सिंपलेस्ट ट्रेड है। अगर आपने इसका लॉजिक समझ लिया तो ये भी ट्रेड आप कर सकते हो। देखो, कॉल का ट्रेड मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर अप का है, क्योंकि मार्केट हायर हाई हायर लो हायर हाई क्रिएट कर रहा है। पॉइंट नंबर सेकंड ये है, सेलर के कैंडल का क्लोजिंग एक सपोर्ट लेवल पे है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे। और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल क्यों, क्योंकि एक हायर लो का सपोर्ट है। और हायर लो का सपोर्ट स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, क्योंकि अगर इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग करा तो ये स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा, अप का डाउन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए हायर लो का सपोर्ट एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, सेलर यहाँ पे खुद से भी वीक है और सेलर बायर से भी वीक है, ठीक है। और यहाँ पे बायर का लास्ट कैंडल खुद से स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और रिवर्सल क्यों करा, स्विंग हाई, यानी कि बायर का इंटरेस्ट है, तो बायर का इंटरेस्ट है तो सपोर्ट लेवल से बायर एंटर कर सकता है, ठीक है। और जो लास्ट का और एक रीज़न है वो है गैप डाउन। इस कैंडल ने ये हायर लो से रिजेक्शन खाया था, बट जो नेक्स्ट कैंडल है वो एग्जैक्टली ये ऊपर की जो लाइन है ना वहाँ पे ओपन करा है ये कैंडल, यानी कि ये गैप डाउन है। तो गैप डाउन क्या कंफर्म करवाता है, बायर अपने जोन से एंटर हो चुका है, इसलिए मैंने कॉल का ट्रेड लिया। ये 6 कन्फर्मेशन थे कॉल का ट्रेड करने के लिए, ठीक है। पहला रीज़न ये है स्ट्रक्चर अप का है, दूसरा रीज़न सेलर की कैंडल का क्लोजिंग सपोर्ट लेवल पे है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे। थर्ड रीज़न ये है सेलर खुद से भी स्ट्रॉन्ग है और बायर से भी स्ट्रॉन्ग है। फोर्थ रीज़न क्या है, बायर का लास्ट कैंडल अभी भी स्ट्रॉन्ग है। फिफ्थ रीज़न ये है स्विंग हाई, और सिक्स्थ रीज़न गैप डाउन सपोर्ट के जोन में, इसलिए मैंने यहाँ पे रिवर्सल का ट्रेड लिया है। ओके, ठीक है। अगेन वही ट्रेड रिवर्सल का, स्ट्रक्चर यहाँ पे डाउन का है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, ठीक है। स्ट्रक्चर डाउन का है। सेकंड पॉइंट क्या है, सेलर के कैंडल का बायर के कैंडल का क्लोजिंग एक रेजिस्टेंस लेवल पे हुआ है। थर्ड पॉइंट ये है कि बायर खुद से भी स्ट्रांग है और बायर ऑलमोस्ट सेलर से भी स्ट्रांग है, समझ रहे हो। यहाँ पे स्विंग हाई नहीं है, ये नेगेटिव पॉइंट है, बट हमारे पास 4 रीज़न है रिवर्सल ट्रेड करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे पुट का ट्रेड लिया है। जो मैंने प्रीवियस ट्रेड समझाया था उस टाइप का ही ये ट्रेड है। ओके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर डाउन का है, मार्केट लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई क्रिएट कर रहा है। ओके, तो क्या हुआ, ये लोअर हाई तक मार्केट गया, बायर उसके लास्ट टारगेट तक गए और टारगेट से रिवर्सल भी आ गया, और ये जो प्रीवियस लोअर लो था उसके भी नीचे क्लोजिंग हो चुकी है, यानी कि अब नेक्स्ट टारगेट क्या है, इस लोअर लो के नीचे लो लगाने के लिए मार्केट जाने वाला है। ओके, अब देखो बायर यहाँ पे खुद से वीक हो गए और
सेलर बायर से स्ट्रांग हो गए और जो स्ट्रांग सेलर है उन्होंने वीक बायर को डोमिनेट करा है। समझ रहे हो? तो मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी से एक पुट का ट्रेड करा क्योंकि मार्केट का टारगेट क्या है, न्यू लोअर लो क्रिएट करना है और हमारे टारगेट के बीच में अभी भी गैप है। तो मैं नेक्स्ट ट्रेड कर सकता हूँ क्योंकि मैं इम्पल्सिव वेव के साथ कर रहा हूँ ट्रेड। ये देखो, ये मोमेंटम भी है, एक बायर रिट्रेस हो गया और ये सेलर ने कंटिन्यूशन भी दिया है। तो ये सारे लॉजिक्स थे पुट का ट्रेड करने के लिए। तो ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्ट्रक्चर डाउन का है क्योंकि मार्केट लोअर लो लोअर हाई लोअर लो क्रिएट कर रहा है। ओके, और सेलर्स ने लोअर लो का ब्रेकआउट करा है। ठीक है, सेलर जो है खुद से स्ट्रांग है और सेलर बायर से भी स्ट्रांग है और बायर का लास्ट कैंडल वीक है, खुद से बायर वीक है। ओके, तो इसलिए मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी लिया है क्योंकि ये एक इम्पल्सिव वेव का टारगेट है लोअर लो। तो जब टारगेट कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्स हो सकता है, इसलिए मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड लिया। और यहाँ पे स्विंग हाई भी है तो बायर रिप्लाई दे सकते हैं। अगर बायर रिप्लाई भी देंगे तो ये लोअर लो के ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाएंगे, वहाँ से रिजेक्शन आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने लोअर लो के ऊपर जाने पे डाउन का ट्रेड लिया है क्योंकि सिंपली ये है कि स्ट्रक्चर डाउन का है और सेलर खुद से भी और बायर से भी स्ट्रांग है। ठीक है, तो यहाँ से और नीचे मार्केट जाएगा। अगर रिट्रेसमेंट करने के लिए बायर आए तो इस लेवल के नीचे ही रुकेंगे। ये मेरा प्रेडिक्शन था और मैंने पुट का ट्रेड लिया था। ठीक है, ओके, तो देखो यहाँ पे अगेन यहाँ पे स्ट्रक्चर डाउन का है क्योंकि मार्केट लोअर लो लोअर हाइस लोअर लो क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये लोअर लो, ये आपका लोअर हाई और ये लोअर लो। तो स्ट्रक्चर डाउन का है और उसके बाद यहाँ पे रिवर्स हुआ, ये सेलर रिट्रेस हो गए, बायर ने कंटिन्यूशन दिया था। अगर ये कंटिन्यूशन कैंडल था तो नेक्स्ट कैंडल को ग्रीन बनना था। ठीक है, तभी बायर यहाँ से ऊपर जाते उसके नेक्स्ट टारगेट तक। बट यहाँ पे क्या हुआ, इसने कंटिन्यूशन दिया बट नेक्स्ट कैंडल ग्रीन नहीं बना, यानी कि ये फेक कंटिन्यूशन है। और उसके बाद सेलर का कैंडल आया और वो भी सेलर से भी स्ट्रांग आया, मतलब खुद से भी स्ट्रांग और बायर से भी स्ट्रांग। और जो स्ट्रांग सेलर है उन्होंने वीक बायर को डोमिनेट करा है। समझ रहे हो? इसलिए मैंने नेक्स्ट कैंडल पे पुट का ट्रेड करा है और नेक्स्ट टारगेट में अभी भी गैप है। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। ठीक है, तो ये है नेक्स्ट ट्रेड। यहाँ पे स्ट्रक्चर अप का है क्योंकि मार्केट हायर हाई हायर लो हायर हाई क्रिएट कर रहा है। ओके, तो ये एक हायर हाई पॉइंट है और हायर हाई से रिवर्सल आ चुका है और ये जो सेलर है वो खुद से वीक है और ये जो बायर है वो खुद से स्ट्रांग है और स्ट्रांग बायर ने वीक बायर को डोमिनेट करा है। समझ रहे हो? तो इसलिए मैंने कॉल का ट्रेड करा है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड करा है क्योंकि हाई राई का ब्रेकआउट हो चुका है। तो सिंपल है, यहाँ पे स्ट्रक्चर अप का है और बायर सेलर से भी स्ट्रांग है और खुद से भी स्ट्रांग है और स्ट्रांग बायर ने वीक बायर को डोमिनेट करा है। ठीक है, और नेक्स्ट टारगेट में गैप है हमारे, तो इसलिए मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड करा है कॉल का। ओके, आई होप आपको ये सारे ट्रेड समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और कोई सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, और अभी मेंटरशिप चालू है, जिनको ज्वाइन करना है वो मुझे टीएम कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।